हेलो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ एनालिसिस। ओके, अभी हम जिन लेवल पे हैं ऊपर से हमने थोड़ा बहुत कूल ऑफ होते हुए देखा है, ठीक है, लेकिन मोमेंटम अभी भी तेज़ी की साइड में बना हुआ है। लेट्स सी, हम आ जाते हैं ऑप्शन डेटा के ऊपर। इंडिया विक्स ये और थोड़ा सा पॉजिटिव जा सकता है, ग्रीन में जा सकता है, ठीक है। ग्रीन में ऑलरेडी है, 13.8 के लेवल पे कल था, क्लोजिंग मतलब परसों हुई थी। अभी 13.23 के लेवल में चल रहा है, बट ग्रीन में चल रहा है, इसलिए हमको थोड़ा सा कूल ऑफ मार्केट में दिख रहा है। जैसे ही ये रेड में टर्न होगा हम मार्केट में थोड़ी तेज़ी देख सकते हैं, बट जब तक ये ग्रीन में है तब तक तो आपको डाउन से डाउनवर्ड मोमेंटम मिलेंगे। इनकेस ये थोड़ा और बढ़ता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बड़े मूव्स आने के चांसेस है, ठीक है। ओआई डेटा पे चलते हैं, पोजीशंस कम है, ठीक है। पोजिशनल व्यू देखते हैं बैंक निफ्टी पे, तो जो डेटा कह रहा है 51,000 के नीचे आप नहीं जा रहे हो। जो पहला सपोर्ट है वो 51,400 है, हल्का फुल्का सपोर्ट है। 51,500 ही है, सॉरी 51,500 ही हल्का फुल्का सपोर्ट है। आप 487 पे ट्रेड कर रहे हो, 51,487 पे, तो आप घूम फिर के इसके ऊपर आके ट्रेड करना शुरू करोगे। अनटिल एंड अनलेस आप 51,200 का लेवल तोड़ के कोई रेड कैंडल नहीं बनाते हो, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट आपका 51,000 पे स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। ये 51,000 से 51,500 की रेंज आपके लिए अच्छी है, सपोर्ट का काम करेगी। बट अगर गलती से आप 51,200 के नीचे एक रेड कैंडल बनाते हो तो फिर आपके डाउनवर्ड के चांसेस खुल जाते हैं, और वो सपोर्ट आएगा कहीं ना कहीं आपको 15,700 से 800, उसके नीचे की रेंज 50,000 माफ़ी चाहूँगा 50,700 से 800, और उसके नीचे 50,600 से 500 से 600, ठीक है। मैं अलग रेंज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये निफ्टी की एक्सपायरी है और यहाँ पे काफ़ी शार्प मूव आते हैं, बड़े मूव आते हैं। अब अगर निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी कहाँ संभलेगा। अब ऊपर की साइड में हल्के फुल्के रेजिस्टेंस 51,600 51,700 पे है, ठीक है। वो अगर क्रॉस होती है 51,700 के ऊपर, अगर 15 मिनट हम ग्रीन में टिकते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि 52,100 तक का लेवल बैंक निफ्टी पे देखें। इनकेस 52,100 के ऊपर टिकता है तो फिर बड़ी तेज़ी आएगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, 52,500 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये पोजिशनल व्यू था। अब आप जो आज के लिए क्या करना है उस पर देखिए। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 51,300 51,200 पे गड़े मुर्दे, इसके नीचे तो आप जा नहीं रहे, तो फिर आप ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं। और सपोर्ट आपका 51,500 पे, तो आप अभी भले 51,487 पे ट्रेड कर रहे हो, स्पॉट लेवल है, ठीक है। आप 51,500 के ऊपर रहोगे और 51,600 के ऊपर पहला रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर करके टिकना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मतलब 51,500 से 51,600 की रेंज है जिसमें आप ट्रेड करोगे। 51,600 के ऊपर है, अगर आप 15 मिनट टिक जाते हो तो फिर आप 52,000 तक का मूव आज के दिन में देख सकते हो, ठीक है। 52,000 पे बड़ी रुकावट है, तो 51,900 51,950 यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। इनकेस 51,600 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना के टिकते हो तो। पीसीआर एक बार चेक कर लेते हैं, 0.97 है, बट इसमें पोजीशंस बनेंगी ज़्यादा नहीं है, तो ये हल्का ही है क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, उस डिप पे बाय करना है आपको उसको। आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर, ठीक है। इसमें हम पोजिशनल व्यू में नहीं जाएंगे, चेंज इन ओआई में इंट्राडे की पोजीशन चेक करेंगे। देखिए 23,800 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है अभी भी सपोर्ट में, और 23,850 के ऊपर आपका कॉल राइटर खड़ा हुआ है। तो जब तक आप इस रेंज में हैं, ट्रेड्स आर नॉट एडवाइज्ड। आपका जो प्रीवियस क्लोजिंग है 23,727 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको मार्केट तोड़ेगा नहीं। इनकेस उसको तोड़ता है तो आप कहीं ना कहीं 23,600 650 के आसपास सपोर्ट ले लोगे मार्केट में, ठीक है। ऊपर के साइड में कितना 23,850 को क्रॉस करते हो और टिकते हो 15 मिनट के लिए तो 23,900 23,950 का लेवल आएगा, और 24,000 का लेवल आएगा, ठीक है। 23,950 के ऊपर 15 मिनट तो 24,050 का लेवल आएगा। अदरवाइज़ वहाँ पे आप एक रेंज में फंस जाओगे। कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी होगी आपकी 23,800 से 23,850 के बीच में होनी चाहिए। तो अब अगर इस रेंज से बाहर नहीं निकले तो इसी रेंज में हम अपनी एक्सपायरी कंप्लीट करेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, मोमेंटम का वेट करना है, तभी इंडेक्स में जाना है। पीसीआर पे आ जाते हैं, 0.88 है, ठीक है। यहीं अगर ट्रेड होते रहे तो ये कूल डाउन होता रहेगा। जब तक मोमेंटम ना हो इंडेक्स में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 78,711 पे आपका
सेंसेक्स का व्यू है। इसकी एक्सपायरी फ्राइडे को होती है, ठीक है। तो इसमें आज क्या करना है वो देख लेते हैं। बड़ी रेंज है, अभी हम चल रहे हैं 78,698, 79,000 बड़ी रुकावट है इसके लिए फ़िलहाल के लिए, ठीक है। नीचे साइड में देखते हैं सिंगल पुट राइटर कहाँ पे है। एक्सट्रीम पोजीशन तो 77,700 तक की है, वहाँ तक एक्सपेक्ट मत करिए। 78,200 तक का डाउन साइड एक्सपेक्ट करिए इसमें, नीचे मतलब 400 पॉइंट। और ऊपर की साइड में सिंगल कॉल राइटर कहाँ पे है ये ढूंढना है हमको। सिंगल कॉल राइटर तो कहीं पे भी नहीं है भाई साहब। तो आप समझिए 79,000 से 79,200 वो रेंज होगी जहाँ पे आपको एक बार शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। 78,200 की पोजीशन पे आपको कॉल की पोजीशन बनानी है सेंसेक्स में। सिंपल रखते हैं इसको। 0.74 पे है, ठीक है। लाइट है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, गिरने के कम है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। आ जाते हैं हम, इंडिया विक्स बढ़ ही रहा है, थोड़ा क्रैक चालू है, ठीक है। हमारी एक कॉल थी TCS की 4162 की, हमने 90 रुपये के भाव पे दी थी। और ये जो लेवल है यहाँ से TCS और थोड़ा सा गिर सकता है, क्रैक आ सकता है। तो ये 92 रुपये वाली कॉल है, इसका तकरीबन 110-120 रुपये का टारगेट होना चाहिए। बट ये आज मिलता है या फिर 2-3 दिन लगते हैं, वो देखना होगा। उसको छोड़ते हैं वहीं पे, ठीक है। आई होप कि ये एनालिसिस समझ में आया हो। अगर इसमें कोई भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर ये सारे लेवल पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ठीक है। ध्यान रखना निफ्टी में 23,727 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। अगर नहीं लेता है तो आपको क्या करना है पता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।